बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि डिप्रेशन यानी अवसाद एक मानसिक अवस्था, यह जब बढ़ते बढ़ते शारीरिक अवस्था तक आ जाती है तब यह कष्टकारी हो जाती है। बार बार उदास होने से आता है अवसाद। कौन सा ग्रह होता है इसका जिम्मेदार, क्या है इसके बचाव के उपाय, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वर्तमान युग भारी भागदौड़ एवं कसमकस भरा है। आज के युग में हर इंसान मशीन की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। कारण हर इंसान की आकांक्षाएं एवं महत्वाकांक्षा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि वह किसी भी तरह से अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है और इस कारण आम आदमी भारी तनाव में जीने के लिए मजबूर हो रहा है। डॉक्टरों एवं वर्तमान मेडिकल साइंस की रिसर्च को माने तो प्रति 10 व्यक्ति में से 12 व्यक्ति मानसिक अवसाद से घिरे हैं और सीधी सच्ची भाषा में डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। डिप्रेशन, जिसे अवसाद कहा जाता है, एक मानसिक अवस्था, यह जब बढ़ते बढ़ते शारीरिक अवस्था तक आ जाती है तब यह बहुत ही कष्टकारी हो जाती है। आम जिंदगी में हर एक व्यक्ति को छोटे छोटे डिप्रेशन पॉइंट मिलते हैं, जैसे गाड़ी चलाते समय छोटे छोटे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर होते हैं। यह छोटे छोटे डिप्रेशन पॉइंट सकारात्मक सोच और हर्ष के वेग के आगे टिक नहीं पाते हैं, लेकिन जब लगातार किन्हीं परिस्थितियों में यह अवसाद पॉइंट आते रहते हैं तब व्यक्ति निराशा के काले बादल से घिर जाता है। जब कोई हल दिमाग में न आए, मन हताश हो जाए, उस हताशा से निकलना उसका नामुमकिन लगने लगे, उसे डिप्रेशन कहते हैं। आज के भौतिक युग में लोगों ने अपनी इच्छाओं को बहुत ही बढ़ा रखा है। लोग कर्ज लेकर सुख भोगने लगे हैं। अभाव में न रहना ही उनका उद्देश्य है। सुख की अभिलाषा तो है ही, साथ में ईर्ष्या भी न चाहते हुए भी अधिक हो रही है। व्यक्ति अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से उदास हो रहा है। छोटी नकारात्मकता बढ़ते बड़े घातक डिप्रेशन में बदल जाती है कि व्यक्ति अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने में भी नहीं हिचकता है। डिप्रेशन से विक्षिप्तता तक आ जाती है, जिसके कारण वहशी होते हुए परिवार तक को समाप्त कर देते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो अवसाद का सीधा संबंध हमारे मन से है और चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। आपको पता होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है उसका सीधा संबंध चंद्रमा से ही है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगस्त्य ऋषि ने बताया था कि जो नमक और जल का अनुपात समुद्र में है वही मनुष्यों में भी है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की संगत पापी ग्रह जैसे राहु शनि के साथ हो जाए तो वह डिस्टर्ब हो जाते हैं। व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास हो और नीच का हो जाए तभी यह चंद्रमा डिप्रेसिव हो जाएगा। चंद्रमा यदि मृत्यु एवं रोग भाव में हो जाए तो यह डिप्रेशन लाने वाला होता है। चंद्रमा यदि केमद्रुम योग में हो, यानी अंतरिक्ष में चंद्रमा के 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे तक कोई न हो तो भी वह भयमुक्त हो जाता है, यानी अवसाद आने के पूरी जो है आशंका होती है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि जिंदगी खराब हो गई, यानी वह जीवन भर डिप्रेशन में ही रहेगा। ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल न लाए। यह जरूर है कि जब भी नकारात्मक स्थिति आएगी तो कमजोर चंद्रमा वाला व्यक्ति जल्द ही हताश हो जाएगा। उसको एक बैकअप सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जब कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो
और अंतरिक्ष में भी चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो मानिए चोट पर चोट लग जाती है, अर्थात व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या डिप्रेशन हो जाता है। यदि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो यदि बचपन से उसके चंद्रमा के लिए उपचार किए जाएं तो यह तय जान लीजिए कि अवसाद वाली स्थिति आने से बच जाएगी। क्या करें यदि चंद्रमा कमजोर हो तो? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, बताते हैं। यदि डिप्रेशन के व्यक्ति और बच्चे को लंबे समय चांदी के बर्तनों में खिलाया जाए तो चंद्रमा मजबूत स्थिति में आने लगता है। यदि आर्थिक रूप से संपन्न न हो तो कम से कम चांदी की चम्मच और ग्लास का प्रयोग तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आपको जानकारी होगी कि घर में बच्चों का जब जन्म होता था तो ननिहाल से चांदी की कटोरी चम्मच आती थी। अन्नप्राशन में चांदी की कटोरी या चांदी सिक्के से खीर खिलाई जाती है। एक बात और ध्यान रखें कि बच्चों को फाइबर रूपी प्लास्टिक स्टील के बर्तन में भोजन कराने से बचना चाहिए। उनके लिए कम से कम कांसे के बर्तन का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पानी के पीने का भी प्रयोग प्लास्टिक और लोहे कांच के गिलास में पानी नहीं पिलाना चाहिए। मिट्टी, चांदी, तांबा, कांसे, पीतल के बर्तनों का जितना हो सके उसका प्रयोग करना चाहिए। डिप्रेशन जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, छोटे छोटे बच्चों में होने लगी है। इसके एक कारण हम लोगों की मॉडर्न लाइफ भी है। हम लोग मूल से हटकर भौतिकता में फंसते जा रहे हैं, यह भी इसका मुख्य कारण है। जिन बच्चों का चंद्रमा कमजोर हो, वह डिप्रेसिव रहते हों, उनकी माँ को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। साथ ही बच्चे से गाय के दूध में पानी मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दिलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ज्योत स्नान यानी चांदनी रात में चंद्रमा के सामने बैठना चाहिए। पहले के समय चंद्रमा के सामने बैठकर माताएं कहानियां सुनाया करती थी और चंद्रमा मामा संबोधित किया करते थे। ज्योतिषी सलाह से मतलब जन्म कुंडली दिखाकर मोती धारण करना चाहिए। मोती से मन बहुत बलवान होता है। पहले आयुर्वेदाचार्य मोती भस्म शहद में मिलाकर चटा देते थे, जिससे घबराहट और डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो जाती थी। मोती से संबंध बनाने से मन में आशा और प्रसन्नता का संचार होता है। मोती जो है बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, धड़कदार, स्निग्ध, सूक्ष्म और स्फुटित हो तो यह ज़्यादा काम करता है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।